किसी ने बनवाया था वहाँ जो था वो बनवाया। वहाँ पहले से आज नहीं, बहुत पहले से वैदिक युग से वहाँ राम मंदिर था। मोदी जी के राज में कुछ कुछ हम देख रहे हैं कि राम राज स्थापित होता जा रहा है और सने सने और होगा। गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज पहला था। कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो आज देश की जनता उन्हें चुनकर शिखर पर न बिठालती। राहुल गांधी भी तो पैदल चल रहे थे ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तो दिखावा है, अब दिखावा है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है ना। जो पूछता तो दिखावा नहीं करता, अब उसे कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी कोई पूछ रहा है, मोदी ने, योगी ने। मैं 8वीं पास हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कलेक्टर बन जाऊँ, तो कैसे बन जाऊँ? योग्यता भी तो चाहिए पड़ती है हमें उसके लिए कुछ। वो खोखले हो तो खोखले वाले इंसान कुछ नहीं कर सकते। हमें लालच नहीं चाहिए, हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करने वाला चाहिए। लालच दे के और राजनीति नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये हमने भी सुना है कि सब कहते राकेश टिकट नहीं डकैत है, वो किसान नहीं है। वास्तव में वो किसान नहीं है, आड़तिया है। आड़तिया किसानों का शोषण करने वाला है। सोलों पे चल सकती है, फूलों में ढल सकती है और व्यक्ति को जब होता है आत्मज्ञान तो कहलाता है वह शक्तिमान। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज जनता के बीच हम मौजूद है। 2024 को लेकर जिस प्रकार से अटकलें तेज हो गई है, देश में राजनीति गर्मा गई है। राजनीतिक पहल अब हर पार्टी की तेज होती हुई नजर आ रही है। अब जनता के क्या विचार होंगे ये जानना जरूरी हो जाता है। तो यही जानने के लिए आज हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में। जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता के साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। कांग्रेस कह रही है कि वो तो ईवीएम हैक करके जीत रहे हैं। अरे भाई सुनो, क्या कोई कुछ नहीं रह गया तो ये कहेंगे जहाँ उनकी सरकार है वहाँ नहीं होता है ईवीएम है। ये रोना तो उनका काम ही है, जो कुछ करते नहीं है ना उनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो आज देश की जनता उन्हें चुनकर शिखर पर न बिठालती। क्यों भाजपा सरकार को शिखर पर बिठाला? अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहाँ देखो वहाँ फतह हो रही है बीजेपी की। क्यों? क्योंकि काम है, काम दिखता है और व्यक्ति जानता है कि जो हमारे हितों के लिए काम करता है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। सेवक बन के काम करना चाहिए, ऐसा नहीं जिसने सोने के चमचों में खाया वो किसी का जो जमीनों पर चला नहीं है, हेलीकॉप्टरों में और लग्जरी गाड़ियों में, वो किसी की पीड़ा को क्या समझे आजकल। लेकिन राहुल गांधी भी तो पैदल चल रहे थे ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तो दिखावा है, अब दिखावा है क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है ना। जो पूछता तो दिखावा नहीं करता, अब उसे कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी कोई पूछ रहा है, मोदी ने, योगी ने बहुत कुछ किया है, तभी बार बार उसी की जीत हो रही है और अभी भी होगी। 2000 अब भी आएगी वही, बीजेपी ही आएगी और कोई नहीं आएगा। फिर इससे अच्छा ही नहीं है कोई। जितना अच्छा मोदी है इससे अच्छा कोई आया ही नहीं आज। सबसे बड़ी है अब राहुल जी को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए और विपक्ष का काम क्या होता है वो अच्छे से विपक्ष का रोल निभाए, जिससे भाजपा सरकार भी अच्छा और काम करे। एकजुट हो रहा है, इंडी गठबंधन बना लिया है उन्होंने। गठबंधन नहीं है, वो तो मैंने पहले कहा कि वो ठगबंधन है। हाँ, अब जनता जानती है इन ठगों के ठगने में नहीं आएगी। अब जनता बहुत ठग लिया। राहुल गांधी को देखेंगे मैडम प्रधानमंत्री? नहीं, कभी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें तो मोदी इंसान अच्छा है, योगी अच्छा है, इससे अच्छा और कोई नहीं है। मोदी योगी अच्छे हैं। बस क्या कारण है, क्या अच्छा लग रहा है? यह बहुत कुछ कर दिया, किसानों के लिए बहुत कुछ करा और दी बेटी सबके लिए बहुत अच्छा करा। अपने पैरों पे और अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी से डर नहीं कहे कभी। लड़ाई कर सकते। रहने वाले हैं मेरठ। मेरठ से हैं। हाँ। अभी तो हमने देखा कि वहाँ पर मेरठ में राकेश टिकैत आए हुए थे, बहुत सारे किसानों को लेकर बैठ रहे। वो तो सबसे नालायक है। टिकैत तो नहीं, टिकैत तो सबसे बड़ा नालायक है, चोर है चोर। उससे बड़ा कौन चोर होगा? और किसानों के मसीहा है। हम जानते हैं वो किसानों का था, हमारी तरफ का ही हम जान रहे हैं भाई उसे जैसा है वो। हाँ, ये हमने भी सुना है कि सब कहते राकेश टिकट नहीं डकैत है, वो किसान नहीं है। वास्तव में वो किसान नहीं है, कुछ नहीं था। आड़तिया है। आड़तिया किसानों का शोषण करने वाला है। आरती है वो। मैं कह रही कुछ नहीं था, भूखा मरा था। सिसोली का ही तो है वो, हम सब जाने उन लोगों को। किसान आंदोलन के टाइम पे देखे लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। वो सब बेकारी है, जो कोई दुकान वो है जनता चल रही, भल्डा चाल हो जाए वो चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यो तो खाने की मारी चल रहा, सबको लेके गया। मेरठ के रहने वाले हैं तो एक सवाल जो बनता है, अक्सर बोला जा रहा था, अभी हाल ही में बहुत खबरें भी चल रही थी कि यूपी में गुंडा राज बढ़ गया है जब से बाबा आए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हो गया। अब नहीं है, गुंडा राज
राज खत्म हो गया, गुंडा राज पहला था। ना लेडीज सुरक्षित थी और ना ही लड़कियां ही सुरक्षित थी। अब सब लड़कियां भी सुरक्षित हैं और लेडीज भी सुरक्षित हैं। और जिस दिन उसका अखिलेश का राज आ जाएगा ना, मैं बता दूंगी मुसलमान कैसे लौंडी को परेशान करेंगे। बहुत गंदा रवैया है उनके साथ में। तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है? हाँ, उनका तो अच्छा चल रहा है, अच्छी काम कर रहे हैं। तो बाबा का बुलडोजर कैसा चल रहा है? नहीं, अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं एक तरफा काम करते हैं बाबा, जो है ना हिंदू हिंदू करते रहते हैं। नहीं, वे सबके लिए लड़ रहे हैं, ना उनके लिए हिंदू है ना मुस्लिम है, वो सबको एक समान जो समझते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं सारे लोग हिंदू हैं, क्योंकि ये ना कांग्रेस ने ये फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ये सुनो, चीन से भी बुरे काम किए। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं आपस में, हम कोई नहीं, सारे हिंदू हैं और सारे सनातनी हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं क्या मैडम? कैसे? जो योगी बाबा है हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं करा, हमने तो आज लो देखा नहीं। पर मुसलमान है जैसा रवैया कर रहे हैं ना, ऐसा तो ना करा कभी हिंदू ने। हिंदू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, हिंदुओं का काम कर रहे हैं। अभी मोदी जा रहे, क्यों जा रहे हैं मोदी जी? जैसा कोई करके तो दिखाओ, बन कर दिखाओ। सब मंदिर किसी ने बनवाया था वहाँ, जो था वो बनवाया वहाँ पहले से, आज नहीं बहुत पहले से, वैदिक युग से वहाँ राम मंदिर था। अपनी तिजोरी भरी, सबने अपनी तिजोरी भरी, इन्हें कुछ भी नहीं करा। विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी तो सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री है, फिर क्यों जाएंगे राम मंदिर में? सुनिए, ये राम मंदिर कोई किसी एक धर्म का नहीं है, सबका है, सबका आस्था का केंद्र है। राम राज की हम भी चाहते हैं कि राम राज की स्थापना हो, और मोदी जी के राज में कुछ हम देख रहे हैं कि राम राज स्थापित होता जा रहा है और सने सने और होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है ये सब कुछ, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या है राम राज्य। भाई उनको भी तो पता होना चाहिए कि भगवान के नाम में आने वाला सब कुछ छूटता जा रहा है। नहीं तो आजकल की पीढ़ी कुछ नहीं जानना चाहती। कह रहे थे कि क्या फायदा होना है ना राम मंदिर बनाने से, किसको रोजगार मिल जाएगा? क्यों, रोजगार सबको मिलेगा। मंदिरों में फूलों की मालाएं बिकती है, वो रोजगार होता है। प्रसाद बिकता है, वो रोजगार होता है। मालाएं चुंदरियां वगैरह चढ़ती है, वो रोजगार होता है। और क्या रोजगार होता है, कितनों को रोजगार, खाने पीने की हर तरह की चीजें मिलती हैं। बताओ क्या रोजगार होना चाहिए? गरीबों को भी तो रोजगार चाहिए ना, क्या अमीरों को ही बनना है सबको? एक गरीब भी तो अपना मेहनत करके कमाता है, उनके लिए तो ये सब कुछ है, उनके लिए भी चाहिए। मंदिर से जी बिल्कुल, राम मंदिर होने से वहाँ कितनी, आप बताएं कितने रोजगार स्थापित हो गए वहाँ, कितने नहीं हो गए? आप ये बताइए, वहाँ दर्शनार्थी जाएंगे, वहाँ रुकेंगे तो रुकने के लिए जहाँ रुकेंगे वहाँ होटलों के लिए, फिर वहाँ खाएंगे तो खाने के लिए भोजनालय खुलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। पूजा के लिए, चढ़ावे के लिए चढ़ावा खरीदेंगे, चुनरी वगैरह जो तो उसके लिए भी रोजगार मिल गया। चाय पालों के लिए रोजगार मिल गया, पान के दुकानों वालों के लिए, मतलब ऐसा नहीं, ऑटो रिक्शा वालों के लिए, सबके लिए रोजगार मिल गया। ये रोजगार नहीं है तो क्या है ये बताइए। तो सुनिए, मैं पढ़ी 8वीं पास हूँ, मैं 8वीं पास हूँ, मैं चाहती हूँ मैं कलेक्टर बन जाऊँ, तो कैसे बन जाऊँ? योग्यता भी तो चाहिए पड़ती है हमें उसके लिए। कुछ ऐसा नहीं है उन्होंने, आज हमने देखा, आज कांग्रेस ने इतने राज्यों में इतने सालों में क्या किया? बस कुछ नहीं, ऐसे निकम्मे बना दिए हैं कि वो व्यक्ति डिग्री बस ले गए, उनके पास कोई योग्यता नहीं है। तुम खोखले हो, वो खोखले हो तो खोखले वाले इंसान कुछ नहीं कर सकते अपने मजबूती से। हमें लालच नहीं चाहिए, हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करने वाला चाहिए। लालच देके और राजनीति नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस बिल्कुल नहीं। हम तो अपनी कमाई का पैसा देने वालों में से हैं, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि जो कमा के दे, ऐसे नहीं मतलब मिले हमें ऐसे ही फ्री में मिल रहा और हम खाएं बैठ के, नहीं, निठल्ला नहीं चाहिए, लालच बिल्कुल नहीं। मोदी जी भी तो रेवड़ियां बांट रहे थे जब कह रहे थे कि 400 का 500 का सिलेंडर दे देंगे। सुनिए, क्या नहीं दिया हमें, हमारे भगवान ने, मतलब सूर्य देवता हमें ऊर्जा देते हैं, धरती माता हमें अन्न पैदा करके अपनी छाती फाड़ कर अन्न पैदा करके देती हैं, उसका अन्न खाकर हम पल्लवित पोषित होते हैं। जल वायु सब कुछ हमें दिया है, फिर हमें 2 आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, तो हमें निकम्मा नहीं बनना चाहिए, हमें कुछ कर्म करना चाहिए, और कर्म करेंगे तो निश्चित ही हम ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे पहुंचेंगे। हम लालच के लिए आए हैं, हमें मिले ऐसे ही, ऐसा नहीं चाहिए। हम करने के लिए हाथ दिए हैं भगवान ने। भैया, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है,
फूलों में चल सकती है, सोलों पे चल सकती है, फूलों में ढल सकती है। और व्यक्ति को जब होता है आत्मज्ञान तो कहलाता है वह शक्तिमान। शक्तिमान। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कुछ लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, जिस प्रकार से लोगों में जोश है, 2024 को लेकर एक कॉन्फिडेंस जो जनता के बीच में बना हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके फेवर में जो 2 महिलाएं आज यहाँ पर बोलकर गई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी है, इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।